एक पहलू ये था और एक पहलू है सिक्योरिटी का। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, 2.5 करोड़ की आबादी और सिर्फ 457 सीसीटीवी कैमरा फाल है यहाँ। यूएसएड ने सीसीटीवी कैमरों के लिए 4 अरब रुपए देने की हामी भरी। 1 अरब सिंध हुकूमत को लगाने थे, लेकिन क्या किया जाए, मामला ऐसा बना कि लगता है एक बोटी के लिए, एक बोटी के चक्कर में पूरी गाय ज़िबाह कर दी। बिल्कुल। और सिंध सरकार की बात करें तो सिंध सरकार और पुलिस में ठेके के मामले पर झगड़ा हुआ तो यूएसएड ने हाथ ही खींच लिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे, इस हवाले से मजीद बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मंसूर मुगैरी साहब। मंसूर साहब, ये 1 अरब के ठेके के झगड़े पर कराची वाले 4 अरब के सीसीटीवी कैमरा की प्रोटेक्शन से महरूम हो गए। कैसे देख रहे हैं आप इस सारी सूरत हाल को? देखिए, सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि जिस शहर में हम रह रहे हैं, जो सिंध का कैपिटल है, जो पूरे मुल्क का बिज़नेस हब है, जो पूरे मुल्क को चला रहा है, उसमें इस वक्त जो रनिंग पोजीशन है कैमरेज की वो 457 है। सिर्फ 457 कैमरेज इस वक्त काम कर रहे हैं, जिसमें एसएसयू के 162 हैं। कमांड एंड कंट्रोल सेल के तहत सिटी गवर्नमेंट ने जो लगाए थे वो 255 है और 40 कैमरे हैं इनके ट्रैफिक पुलिस वालों के। तो 2 करोड़ से बड़ी आबादी वाले शहर में 457 कैमराज हैं। तो यही हाल होगा कि आप देख रहे हैं। और जो सबसे बड़ी जो ज़्यादती हुई है, जो सबसे बड़ा जो जुल्म हुआ है कि यूएसएड वालों ने 2015 में सिंध पुलिस के साथ एक एमओयू साइन किया। उन्होंने कहा कि कराची सबसे बड़ा शहर है, इसकी जो है नीड है कि हम उसके जो जदीद कैमरेज लगाएं। तो उन्होंने 4 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट को अपने फ़ंड से, यूएसएड फंड से दे रहे थे। 1 अरब सिंध गवर्नमेंट को उसमें लगाने थे। गुलाम हैदर जमाली साहब आईजी थे, उन्होंने इस प्रोजेक्ट में कैमरेज की प्रोक्योरमेंट के लिए टेंडर जारी किया। टेंडर जारी होने के बाद जो अंदर की खबर यह है कि आपस में झगड़ा शुरू हो गया, ठेके पे झगड़ा शुरू हो गया। जमाली साहब और सिंध पुलिस जो चाहती थी कि उनका जो एक ठेकेदार है जो काफ़ी सालों से उनके साथ चल रहा है, वो इस कैमरेज वाले प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे, जबकि वज़ीर आला हाउस और उसके बाहर के से जो डोरे चलाने वाले लोग हैं वो चाहते थे कि उनका मनपसंद ठेकेदार आ जाए ताकि वो मर्ज़ी की जो है ना वो कमीशनें खा सकें और अच्छा पैसा माल खा सकें। तो झगड़ा हो गया, टेंडर कैंसिल हो गया, जमाली साहब चले गए। उसके बाद फिर एडी ख्वाजा साहब बहुत अच्छे अफसर हैं, आईजी लगे। उन्होंने भी फिर कराची की ज़रूरत को महसूस करते हुए यूएसएड वालों को कहा कि मेहरबानी करके जो पिछला वाक़या हो गया हम एक्सक्यूज़ करते हैं, दोबारा टेंडर करते हैं, आप आएँ। तो दोबारा एडी ख्वाजा साहब ने टेंडर किया, लेकिन बड़ी बदकिस्मती ये कि दोबारा भी वही लोग जो कराची के अमन को नहीं जानते, जिनके दीन ईमान पैसा है, उन्होंने फिर टेंडर पे फटा किया। टेंडर पे फटा किया कि हमारा ठेकेदार होगा। फिर एडी ख्वाजा साहब भी शहर का ठेका लेने के लिए मुगैरी साहब ऐसा लगता है कि कोई तैयार नहीं है। अब ज़रा ये हमें समझाइए, एक बात तो ये रही कि सिर्फ 457 कैमराज हैं और पूरे शहर के लिए बस यही है, तो अब डाकू निडर रहेगा क्योंकि उसे पता है अव्वल तो उसका चेहरा आना नहीं, और अगर आ गया तो भी उसका कुछ जाना नहीं, कुछ बिगड़ना नहीं। ऐसे ही है मुगैरी साहब? बिल्कुल ऐसे ही किरण साहिबा कि ये 457 कैमरा कई सालों से काम कर रहे हैं, उनकी वो जो रिज़ल्ट है उस तरह की नहीं है, जबकि दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है, लेटेस्ट कैमरेज आ गए हैं, उनकी ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, लेकिन 10 सालों से कोई कैमरा कराची में नहीं लग पाया है। तो ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे हुक्मरान ऐलानात करते रहते हैं और जब प्रैक्टिकली जब लगाने का टाइम होता है तो उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, जिस वजह से ये कैमराज अभी तक इस शहर में नहीं लग पा रहे और लोग जो है ना हमारे शहरी बेदर्दी से मारे जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि डाकू कैसे पैसों के खातिर गोलियां लगा रहे हैं, गोलियां बरसा रहे हैं, लोग मर भी रहे हैं, ज़ख्मी भी हो रहे हैं। मैं अभी देख रहा था पैकेज पे कि वो बंदा रो रहा था, जिसके घर पे गुजरती है उसको पता होगा कि जुल्म क्या है और ये डाकू किस तरह से लूट रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मंसूर मुगैरी, सारी सूरत हाल पर बता रहे थे कि क्या तफसीलात है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची, 2.5 करोड़ की आबादी और सिर्फ 457 सीसीटीवी कैमरे फाल हैं। और ऐसे में अब खबर ये भी है कि वज़ीर आला सिंध एक बार फिर 3 अरब रुपए से 10,000 कैमरे लगाने का ऐलान भी कर बैठे हैं। तो गारंटी लाइफ को मिलेगी कराची में कि नहीं, ये अभी भी एक सवाल है। बिल्कुल ये सवाल है, और इससे पहले भी वज़ीर आला सिंध कई बार इसको सेफ सिटी जोन बनाने की बातें कर चुके हैं, लेकिन लेट्स सी कि अब कब ये तमाम तर कैमराज जो हैं वो फाल होते हैं। जान को खतरा, इसी की बात करेंगे हम। लेकिन अब मामला है कोरोना का, क्योंकि इसमें सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। एसओपीज़ पर अमल दरामद के लिए फौज सड़कों पर आएगी, वज़ीर आज़म ने ऐसा ऐलान किया। बिल्कुल, वज़ीर आज़म ने ऐलान में कहा, खबरदार किया कि एहतियात ना की तो भारत जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। अवाम ने मुस्बत रवैया अख्तियार ना किया तो मजबूरन बड़े शहर बंद करना पड़ेंगे।
हिंदुस्तान के अंदर जो आजकल कोरोना के हालात हैं, ऑक्सीजन की कमी हुई है, हॉस्पिटल भरे हुए हैं, कई बेचारे मरीज सड़कों पे मर जाते हैं। एहतियात ना की, चंद दिनों में, हफ्ते में, ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते में हमारे वो हालात होने वाले हैं। वो कदम ना उठाने पड़े जो बदकिस्मती से इस वक्त हिंदुस्तान में उनको उठाने पड़ रहे हैं, यानी कि शहरों का लॉकडाउन करना पड़ेगा। कोरोना को रोकने के लिए हमें फिर बंद करने पड़ेंगे शहर, और हम वो नहीं चाहते। कमजोर और गरीब तबका है वो पिस जाता है। मुझे तो आज कह रहे हैं लोग कि लॉकडाउन कर दो। कितनी देर हम ये रोक सकते हैं लॉकडाउन से, आपके ऊपर डिपेंड कर। वैक्सीन अगर आज हमारे पास आ भी जाती है, फिर भी ये 1 साल लगेगा इसका इम्पैक्ट पड़ने पे। कोई एहतियात इस वक्त नहीं कर रहा। एहतियात ना की, लॉकडाउन करना पड़ेगा। अब हमें सख्ती करेंगे। फौज को भी कहा हुआ है कि वो अब SOPs को अमल में लाने के लिए वो भी पुलिस के साथ वो अब सड़कों पर निकलेंगे। जब तक कौम मिलकर नहीं इसके साथ मुकाबला करेगी, इससे नहीं जीत सकती। हुकूमत ने 5% से जायद मुस्बत केसेस वाले अजला में तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान कर दिया। रेस्टोरेंट्स में आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी। सरबराह NCOC असद उमर कहते हैं, अवाम ईद की खरीदारी जल्दी जल्दी कर लें, आखिरी दिनों का इंतजार न करें। अगर सूरत हाल यही रही तो लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। किस्मती से हो सकता है कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि जिसके अंदर हमें शहर का भी लॉकडाउन करना पड़े। वबा का फैलाव तशवीशनाक हद तक बढ़ गया, पाबंदियां लग सकती हैं। सरबराह NCOC ने खबरदार कर दिया। उन्होंने कौमी राब्ता कमेटी के फैसलों का भी बताया। तमाम वो अजला जहाँ पर 5% से ज़्यादा इस वक्त पॉजिटिविटी है, वहाँ पर स्कूल्स बंद कर दिए जाएंगे, बशमूल 9वीं से 12वीं क्लास जो है। ईद तक जो है वो आउटडोर डाइनिंग के ऊपर भी पाबंदी लगाई जा रही है। असद उमर ने कहा, शाम 6 बजे के बाद अशिया ज़रूरत की दुकानें खुलेंगी। अब आम ईद की खरीदारी जल्दी कर लें। 6 बजे तक का बाज़ार खुले होंगे। आखिरी 3 दिन और 5 दिन का ना इंतज़ार करें। ये जैसे ही अब से आप शॉपिंग शुरू कर दें, हो सकता है लॉकडाउन भी हो जाए, तो उससे पहले ही आप जो है आराम से शॉपिंग करते रहें। मुआविन खुसूसी बराए सेहत फैसल सुल्तान ने कहा कि वबा तेज़ी से फैल रही है, जिसकी वजह से तिब्बी अमले पर दबाव बढ़ रहा है। हम पिछली दफ़ा की जो लहर है उससे बहुत ऊपर जा चुके हैं अपनी, अगर हम हेल्थ सिस्टम के ऊपर प्रेशर को मेजर करना चाहें। इसके अलावा जो % पॉजिटिविटी है वो लगातार 10% से ऊपर या उसके लगभग चल रहा है। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि SOPs पर अमल नहीं किया तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। आपको बताएं, कोरोना की तीसरी लहर के हलाकत खेज वार अभी तक थम न सके। एक दिन में मजीद 144 अफराद जान से गए। 5870 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत शरह 11% के करीब पहुंची। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल बदस्तूर खौफनाक। 24 घंटे में वायरस के बायस मजीद 144 अफराद लुक्मा अजल बन गए। मजबूरी अमवात 16,842 तक जा पहुंची। 5,870 नए केसेस के साथ एक्टिव केसेस 84,976 रिकॉर्ड। कोरोना से अब तक मुतासिर होने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 7,84,108 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज सबसे ज्यादा पंजाब में 81 अमवात हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 39, सिंध 14, आज़ाद कश्मीर 6, इस्लामाबाद 3 और बलोचिस्तान में एक शख्स जाँ बहक। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 10.9% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में 5,534 मरीज अस्पतालों में ज़ेरे इलाज। गुजरावाला में 88%, मुल्तान 85, लाहौर 82 और मर्दान में 65% वेंटिलेटर्स भर गए। प्राइवेट मेंबर की करारदाद की कोई हैसियत नहीं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने हुकूमत पर फिर गैर संजीदगी का इल्जाम लगा दिया। शाहिद खाकान बोले, अपोजिशन ही नहीं हुकूमती अरकान भी नामूस रिसालत पर बहस का मुतालबा कर रहे थे। JUI के असदुर्रहमान बोले, वज़ीर आज़म के ऐवान में आकर इबाहम दूर करना चाहिए। से रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करारदाद से ज्यादा उन्होंने रूटीन के क्वेश्चन आर को मौका दिया कि उसे चलाया जाए। कौमी असम्बली में नामूस रिसालत का मामला, अपोजिशन को बात करने की इजाजत न मिलने पर नून लीगी रहनुमा बरहम हो गए। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, अगर ऐवान में नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पर बात नहीं हो सकती तो फिर वही होगा जो मंगल को कहा था। इमरान खान इस मामले से भी भागेगा, इसको हम भागने की जगह नहीं देंगे। ये बात आप याद रखें। मैं फिर मुतालबा करता हूँ कि अगर आज शाम को इजलास नहीं बुला सकते तो कल सुबह इजलास बुलाएं। हुकूमत पॉलिसी लाएगी, उस पॉलिसी पर बहस होगी
उसके बाद पार्लिमान फैसला करेगा। JUI रहनुमा असदुर रहमान ने कहा, वज़ीर आज़म को ऐवान में आकर इब्हाम दूर करना चाहिए। एक जानिब तो वो कौम से कह रहे हैं कि हमने आपके ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और बैनुल-अक़वामी दुनिया में जिस तरह लड़ा है उस तरह किसी ने नहीं लड़ा, और दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी दुनिया से कहते हैं कि इस करारदाद से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। अपोजिशन रहनुमा कहते हैं, कौम के जज्बात की तर्जुमानी के लिए रमज़ानुल मुबारक में ही इजलास बुलाकर लाहे अमल तय करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ कहते हैं, किसी मुल्क के सफीर को निकालने का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास है, लेकिन उनमें तो हिम्मत ही नहीं है। उन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देना है। असेंबली में लाई गई करारदाद से मुताल्लिक कुछ सवालात करने थे, मगर बात ही नहीं करने दी गई। करारदाद इतनी गोल मोल है जिसका कोई ना सर है ना पैर, अजीबो गरीब किस्म की वो करारदाद इन्होंने की और उस पर बात भी नहीं करने दी किसी को। आज हम उस करारदाद पे बात करना चाहते थे। कुछ सवालात थे हमारे जो हम हुकूमत वक्त से पूछना चाहते थे। हम इनसे ये पता करना चाहते थे, आपने TLP के साथ क्या मुआहदा किया था, उस पर अमल क्यों नहीं हुआ, किस कानून के तहत आपने उस पर बैन लगाया। वज़ीर आज़म अपनी जिम्मेदारी में मुकम्मल तौर पर फेल हो चुके हैं। इन लोगों ने कुछ नहीं करना है, इन्होंने ट्रक की बत्ती के ऊपर लगा देना है। में इतनी हिम्मत ही नहीं है। वज़ीर आज़म अपनी तकरीर में कहता है कि TLP और मेरे जो ख्यालात हैं एक ही हैं। अगर तुम दोनों के ख्यालात एक हैं, अगर उस पर फिर पाबंदी लग सकती है तो आप पर भी पाबंदी होनी चाहिए। हुकूमत को अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इस्तेमाल करना चाहिए, इसको बहस में लाए बगैर एक्शन करना चाहिए। आप मुल्क के वजीर आजम हैं, किसी मुल्क के सफीर को निकालना या सफीर भेजना आपके इख्तियार में है। आपने एक्शन क्या किया है जिस पर जो है वो बहस की जाए। हमारे ज़माने में भी तो डेनमार्क पे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की गुस्ताखी हुई। मैं वजीर आजम, मैंने 24 घंटे के अंदर अंदर उनको कहा था कि ये हटाओ वरना हम एक्शन करेंगे। मैंने YouTube को बंद किया था। एक ट्वीट किया वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, हुकूमत और कलदम TLP के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद हो चुका। फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा, मुआहदे के मुताबिक करारदाद ऐवान में पेश की जा चुकी है। MPO के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों को भी रिहा कर दिया गया। इस बारे में मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला भी ख़त्म हो चुका। उन्होंने कहा कि नून लीग या पीपल्स पार्टी अगर अपनी करारदाद लाना चाहते हैं तो ये उनका हक है, हुकूमत का इस सब से कोई लेना देना नहीं। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया। कारकुनों ने जश्न मनाते हुए कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाई। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे जहांगीर खान। छोटे मियां साहब की बड़ी मुश्किल आसान हो गई, जेल से जमानत पर रिहाई मिल गई। कारकुनों की नारेबाजी, एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ की जमानत के लिए 50-50 लाख के मचलके सैफुल मुलूक खोखर और मोहम्मद नवाज ने जमा कराए। अदालत ने रूपकार जारी की और शहबाज शरीफ को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया। जो इनको कैद में रखा गया, बेगुनाह कैद में रखा गया, ये सरासर ज्यादती थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह मसरूफ। शहबाज शरीफ की रिहाई पर लीगी कारकुन खुशी मनाते रहे, कायद की गाड़ी पर फूल निछावर किए, लेकिन मास्क की परवाह की ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा। शहबाज शरीफ तकरीबन 7 माह गिरफ्तार रहने के बाद हाई कोर्ट से जमानत पर रिहा हुए हैं। जहांगीर खान, समा, लाहौर। मुआवने खुसूसी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि शहबाज शरीफ बाहर आ गए हैं। नून से शीन का जन्म यकीनी है। कहती हैं कि जहांगीर तरीन हो या कोई और, कोई इम्तियाजी सलूक नहीं होगा। शहबाज शरीफ बाहर आ गए हैं, उनकी कनीज़ें, उनके दरबारी, उनकी जमात के तमाम उहदेदार उनकी रिहाई पे बगलें तो बजा रहे हैं, लेकिन आज तक अदालत के अंदर, नैब के अंदर वो मंजूर पापड़ वाले के साथ अपना कोई ताल्लुक जो है वो इस्टेब्लिश नहीं कर सके। वो ये नहीं बता सके कि ये पैसे जो है वो मंजूर पापड़ वाले के पास इनकी टीटी से कैसे पहुँचे। नून से शीन का जन्म वो यकीनी है और शीन जो है वो शोबाजी के साथ मिलकर अपनी सियासत करेगी और नून जो है किस्सा परीना बनेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दिया हुआ है कि जहांगीर तरीन साहब हों या कोई भी शख्स हो, अदालती प्रोसेस के अंदर ना उसके साथ कोई विक्टिमाइजेशन होगी और ना कहीं पे उसके लिए कोई सहूलतकारी होगी। PTI के अंदर से हमारे ये जो भाई हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी जो जायज़ शिकायत हैं उनका जायज़ा लेते हुए
उस पर हतमी तौर पे जल्द कोई लाया अमल जो है वो वाज़ेह करें। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की जायदादें और गाड़ियां 2 माह के अंदर अंदर नीलाम करने का हुक्म दे दिया। कंपनीज के शेयर और बैंक अकाउंट्स में मौजूद रकूम भी सरकारी खजाने में मुंतकिल की जाएंगी। तोशाखाना केस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया गया था। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल रशीद। नवाज शरीफ ने कानून के सामने सरेंडर नहीं किया। अब उनकी तमाम जायदाद सरकार की मलकियत है। बेचकर रकम कौमी खजाने में जमा करवाई जाए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नैब रावलपिंडी की दरखास्त मंजूर करते हुए फैसला सुना दिया। अदालत का नवाज शरीफ की लाहौर और शेखुपुरा में जमीन 60 दिन के अंदर नीलाम करने का हुक्म। कहा 1 लैंड क्रूजर, 2 मर्सिडीज और 2 ट्रैक्टर इस्लामाबाद और लाहौर पुलिस की मदद से कब्जे में लेकर 30 दिन के अंदर बेच दिए जाएं। कायद नून लीग के 4 कंपनियों में शेयर्स और 8 बैंक अकाउंट्स में मौजूद तमाम रकूम भी 1 माह के अंदर सरकारी खजाने में मुंतकिल होंगी। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। अदालती फैसले पर सवाल हुआ तो कानूनी मामले को मजहबी रंग देने की कोशिश करने लगे। नवाज शरीफ साहब का सब कुछ ले ले, नामूस रसालत पर सब कुछ कुर्बान है। नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस में अगस्त 2020 में इश्तिहारी करार दिया गया था, जिसके बाद जायदाद जब्ती की कार्रवाई शुरू हुई। अदालती मंजूरी के तहत बडूसकानी और फिरोज वतन में नवाज शरीफ की जायदाद फरोख्त की जा सकेगी। अलबत्ता मरी और छंगला गली में बंगले मरियम नवाज के एतराजात पर अदालती फैसले तक नीलाम नहीं होंगे। मौजा मानक, अपर माल और शेखुपुरा की जरी जमीनों पर भी यूसुफ अब्बास और दीगर के एतराजात मौजूद हैं। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। अल्लाह मियां के प्यारों, जरूरी ऐलान का वक्त हो गया है। समा के रिपोर्टर हरामखोरों के पीछे आ रहे हैं। जहांगीर तरीन इस्लामाबाद पहुंच गए। वजीर आजम से मुलाकात जल्द तय होगी, ऐसा इम्कान है। उधर लाहौर में गवर्नर पंजाब से हम ख्याल ग्रुप में शामिल अरकान ने मुलाकात की। चौधरी सरवर ने वजीर आजम से मुलाकात के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी करा दी। अब्बास शबीर रिपोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म और जहांगीर तरीन की जल्द मुलाकात के लिए सीनियर पार्टी रहनुमा मुतहर्रिक जहांगीर तरीन भी इस्लामाबाद पहुंच गए। मुमकिन तौर पर आज मुलाकात की तारीख तय हो सकती है। पंजाब के बाद विफाकी काबीना के एक वजीर भी जहांगीर तरीन के हक में बोल पड़े। साहिबजादा महबूब सुल्तान ने खुलकर हिमायत कर दी। कहा पार्टी के अंदर जारी साजिश का डटकर मुकाबला करेंगे। रावलपिंडी से तहरीक इंसाफ के रुकने पंजाब असम्बली उमर तनवीर भट्ट की भी जहांगीर तरीन से मुलाकात। उमर तनवीर ने कहा अहम रहनुमा के खिलाफ पार्टी के अंदर साजिशें इंतहाई काबिल मुजम्मत हैं। मुश्किल वक्त में जहांगीर तरीन के साथ खड़ा हूँ। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप ने लाहौर में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से मुलाकात की है। हम ख्याल ग्रुप ने गवर्नर पंजाब को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। चौधरी सरवर की तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। कहा वज़ीर आज़म से आप लोगों की जल्द मुलाकात के लिए किरदार अदा करूँगा। नून से शीन निकले न निकले, तहरीक इंसाफ यानी तेज से तरीन ग्रुप का निकलता दिखाई दे रहा है। समा का सवाल, इस पर मुअव्विन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने अपने मोर्चे से सरेंडर किया। जवाब के बजाय ट्रॉफी देने का ऐलान किया। तहरीक इंसाफ का 2.5 साल से हम ये सुनते हैं कि नून से शीन निकल रही है, लेकिन लग रहा है कि नून से शीन निकले या ना निकले, तहरीक इंसाफ से तेज नून निकल रहा है यानी तरीन। क्या मैं ये कहूँगी कि मौसम जो है वो हमेशा कोई ऐसी नई चीज़ लाता है जिससे वो चाहता है कि मैं उसको काउंटर फायर करूँ। तो मैं आज अपने मोर्चे से सरेंडर करती हूँ और मौसम को जो है वो ट्रॉफी अवार्ड करती हूँ। थैंक यू। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हमारे शुमाली इलाके स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा खूबसूरत हैं। सयाहत को बढ़ा ले तो बैरूनी कर्जे उतर जाएंगे। वो मरी में कोहसार यूनिवर्सिटी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मरी में कोहसार यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि कौमें तालीम के जरिए ही आगे बढ़ती हैं। ये जो आज कोहसार यूनिवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ्यूचर है। अब अजीम कौम बनती है जो आगे का सोचती है। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान बदलने वाला है। हर साल सयाहत में इजाफा हो रहा है। टूरिज्म एक फ्यूचर है पाकिस्तान का। मैं फिर से कह रहा हूँ, सिर्फ हम टूरिज्म डेवलप कर लें, हम अपने बैरूनी मुल्क के कर्जे वापस कर सकते हैं। हमारा जो नॉर्दर्न एरियाज हैं
उसका आधा है स्विट्जरलैंड। उन्होंने टूरिज्म को डेवलप किया है, टूरिज्म को साइंस बनाया है, वो समझते हैं टूरिज्म को। वजीर आजम को मरी में टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और मरी कोटली सत्यानर मंसूबे भी शुरू करना थे, ताहम ताखीर से मरी पहुंचने के सबब वो दोनों मंसूबों का संगे बुनियाद रखे बगैर ही वापस रवाना हो गए। अगर आप मिलावट, नाप तोल में कमी, जसीरा आंदोलन करते हैं तो समा आ रहा है आपके पीछे। सियालकोट में शुगर माफिया सरगर्म, गोदामों में सैकड़ों बोरियां मौजूद, मगर सरकारी रेट के बजाय ब्लैक में चीनी की फरोख्त जारी है। डीलर्स के हाथों रिटेलर्स बहुत परेशान हैं। शहजाद अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। सियालकोट में चीनी 85 रुपए की तो क्या 100 रुपए में भी नहीं मिल रही। आखिर ये गई कहाँ, आपको दिखाते हैं। मैं पहुंचा गल्ला मंडी में तो ये देखकर हैरान रह गया कि बड़े ताजर दुकान बंद किए अंदर बैठे हैं और चीनी की बोरियां बड़ी पड़ी हैं। शटर खोला तो साहब चलते बने। ये देखें, ट्रकों से भी चीनी धड़ाधड़ गोदामों में उतारी जा रही है, जहां रिटेलर्स का रश लगा है, मगर चीनी इन्हें भी 85 की नहीं दी जा रही। आखिर ऐसा क्यों है? चीनी नहीं दे रहे। चीनी अगर दे रहे हैं तो इनका अंदर का जो मुलाजम है वही बोलता है कि साइड में आओ, 5000 रुपया दो, आपको चीनी का तोड़ा दे देते हैं। ब्लैक में चीनी दे रहे हैं। इसी मार्केट में चीनी की 4180 रुपए वाली बोरी 5200 तक में फरोख्त हो रही है। कोई रोक टोक नहीं। ट्रांसपोर्ट का मसला, किसी दिन 3 गाड़ी आ जाती हैं, किसी दिन 4 आती हैं, किसी दिन 2 आती हैं। पीछे से ट्रांसपोर्ट का मसला है। ज़िले इंतजामिया सिर्फ रवायती बयान और डैशबोर्ड पर चीजें अपलोड करने में लगी है। हम ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इज़ बीइंग कंप्यूटेड एंड रिकॉर्डेड। हमारे जो पटवारी हैं वो वहाँ पे बैठ के उसकी प्रॉपर तौर पे डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं ताकि रिटेलर्स और होलसेलर्स तक चीनी पहुँच सके और मार्केट में अवेलेबल हो सके। बाज़ारों से चीनी गायब हो चुकी है, कहीं मिल रही है तो वो भी ब्लैक में। कैमरामैन आजिक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। लाहौर में शुगर डीलर्स की जानिब से सरकारी रेट पर चीनी की फरोख्त जारी है। स्टॉक में कोई किल्लत नहीं, मगर खरीदने वालों में दुकानदारों के बजाय कई मशकूक अफराद नजर आए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद लुकमान। लाहौर में बच्चे, बूढ़े, खवातीन, दुकानदार सबको 50-50 किलो चीनी मिल रही है, वो भी सरकारी रेट पर, जो है 4100 रुपए। जी हाँ, अकबरी मंडी में शुगर डीलर्स की दुकानों के बाहर लगी है लंबी कतार। जरूरत हो ना हो 4100 रुपए लाइए, 50 किलो चीनी घर ले जाइए। शुगर डीलर्स को ये चीनी सिर्फ दुकानदारों को ही बेचना थी, लेकिन यहाँ तो सब उलट पुलट है। फैमिली बड़ी है तो जाहिर बात है दुकान से नहीं अफोर्ड होती, तो इसलिए इकट्ठी ही यूज़ करना चाहते हैं। मेरी दुकान है नहीं, मैं घर के लिए लेके जा रहा हूँ। अच्छा, घर के लिए सर क्या करेंगे? रमजान है, ज़रूरत है, फैमिली है, इसमें क्या बात। शुगर डीलर्स को इससे कोई गरज नहीं कि उनसे चीनी कौन खरीदता है और कितनी। हमारा क्या कसूर है? कुछ लोग भी जो है ना बेसब्रे हैं। एक आदमी 6-6 कहता है तोड़े मुझे दे दो। ये सब दिहाड़ीबाज है। बीच में जितनी लाइन लगी है मेरे पास, इसमें चंद दुकानदार होंगे, बकाया सब दिहाड़ीबाज। हुकूमत चीनी की तकसीम का ऐसा तरीक़ाकार बनाए कि नाजायज मुनाफाखोर दरमियान में आकर इसके रेट न बढ़ा दें। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। हुजूर ने फरमाया जिसने एक हराम का लुकमा भी अपने हलक से उतार लिया, 40 दिन तक ना उसकी कोई नमाज कबूल होनी है और ना ही उसकी कोई इबादत कबूल होनी है। तो बेहतर यह है कि हम चंद टकों की खातिर अल्लाह और उसके रसूल की नाराज़गी न लें, बल्कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। मुल्तान में 10 साला फहद के लिए चीनी का हुसूल इम्तिहान बन गया। रमज़ान बाजार में 1 घंटा लंबी कतार में लगने के बाद भी इंतज़ामिया ने उसे छोटा बच्चा करार दिया, खाली हाथ घर भेज दिया। राशिद हमीद रिपोर्ट कर रहे हैं। चीनी का हसूल आवाम के लिए कड़ा इम्तिहान बन गया। शनाख्ती कार्ड लाओ, चीनी पाओ का तरीका किसी अजाब से कम नहीं।
रहीमाबाद का रिहायशी 10 साल फहद बीमार वालदा का शनाख्ती कार्ड उठाए चीनी लेने रमजान बाजार पहुंचा, लेकिन कतार में तवील इंतजार के बाद उसे खाली हाथ लौटा दिया गया। चीनी के लिए आए हैं यहाँ पे, हम घंटे से यहाँ पे खड़े हैं। अब यहाँ पे आए हैं, उन्होंने कहा कि बच्चों को चीनी नहीं दे रहे। समा ने मामला फोकल पर्सन के सामने उठाया तो मौसूफ दादरसी के बजाय अजब मंतक पेश करने लगे। हमारे पास जब वहाँ पे जाते हैं ना, एडमिन ऑफिस हमारा बना हुआ है, हम उसको देखते हैं कि वाकई इनका केस जेन्युइन है, बच्चा वाकई ठीक है, इनका और कोई मसला नहीं है, उसको हम जरूर दे रहे हैं। इंतजामिया को आवाम की परेशानी के बजाय SOPs की फिक्र सता रही है। गवर्नमेंट की 80 SOPs के मुताबिक बच्चों को यहाँ पे अलाउड ही नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ पे सिविल डिफेंस, पुलिस ऑफिशियल, दूसरे अवेलेबल जो गवर्नमेंट की SOPs नहीं डायरेक्शन आई है ना, उसके मुताबिक वो कहते हैं बच्चों को बिल्कुल अलाउ ही ना करें अंदर बाजार के अंदर। एक तरफ तो SOPs को जवाज बनाकर बच्चों का बाजार में दाखिला रोका गया है, तो दूसरी जानिब बच्चे रमजान बाजार में दुकानदारी में मसरूफ नजर आते हैं। अवाम का कहना है कि रमजान बाजार रिलीफ फराहम करने की बजाय मुश्किलात बढ़ा रहे हैं। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। तो गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत वादियों और मेहमान नवाजी के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन ये आपको मालूम नहीं होगा कि मुनाफाखोर किस तरह शहरियों को लूट रहे हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्फ़िकार अली सिद्दीकी। जमीन पर जन्नत का नज़ारा करना हो तो लोग गिलगित बल्तिस्तान का हवाला देते हैं, लेकिन यहाँ तो मुनाफाखोरों ने अपनी अलग जन्नत बसा ली है। टमाटर 200 रुपए किलो, सेब 350 रुपए, खरबूजा 100 रुपए, गोभी 180 रुपए किलो, अदरक लहसुन 250 रुपए पाव, मुर्गी जिंदा 380 रुपए किलो। ये रेट महंगे तरीन शहर के नहीं बल्कि गुर्बत में पिसते जिला गांचे के हैं। मेहमान नवाज इलाके में लोगों का इफ्तार करना मुश्किल हो रहा है। रमज़ान मुबारक जैसे मुक़द्दस महीने में भी प्लीज़ वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहब इस आवाम पर रहम करें। इंतज़ामिया से हमारी गुजारिश है कि प्राइस को कंट्रोल किया जाए, चेक एंड बैलेंस किया जाए। बिल्कुल ही बेलगाम छोड़ दिया हुआ है, हर अपने मर्जी के मुताबिक रेट पे सामान लिया जा रहा है। व्यापारियों के बहाने एक से बढ़कर एक कि आप कानों को हाथ लगा लें। ट्रांसपोर्ट किरायों का रोना, रोड ब्लॉक होने पर माल खराब होने के बहाने, कुछ बस न चले तो कह दिया जाए कि इस्लामाबाद की मंडी चढ़ी है। पंजाब से माल लाते हैं, उधर मंडी में इस वक्त मौजूदा हालात ऐसे हैं कि 500-600 खरीद हो रहा है जिंदा माल। गांचे में पहले कभी अशिया इतनी महंगी नहीं बिकी, लेकिन मुनाफाखोर अब बेलगाम हो चुके हैं। महंगाई हद से बाहर ज्यादा होने की वजह से ये रमजान के महीने में बहुत ही लोगों को तकलीफ हो रहा है। अब आम आवाम लोग मर रहा है भूखे। जिला इंतजामिया के छापे भी चंद दुकानों तक महदूद हैं, अवाम को लुटने के लिए छोड़ दिया गया है। जुल्फ़िकार अली सिद्दीकी, समा, घांचे। अब सवाल यह है कि महंगाई कैसे कम होगी? नाजायज़ मुनाफा कमाने वालों को कोई रोकेगा तो कौन रोकेगा? समा के प्रोग्राम नया दिन में फल और सब्जी मार्केट एसोसिएशन के सुलेमान ख्वाजा ने मिडल मैन की नाजायज़ मुनाफाखोरी का एतराफ़ किया। सिर्फ फ़ायदा जो पहुँचता है वो शहर के दुकानदार उठाते हैं, लेकिन वो आड़ती वाला भी तो कमा रहा है। उसकी रीज़न क्या है कि सब्जी मंडी जैसे ट्रक एक माल आया, एग्जांपल दे रहा हूँ, आपकी 50 नंगे हैं, 25 पेटी आपकी है, 40 पेटी मेरी सिस्टर की हैं। अब वो हमने दुकान पे उतार के रखी, हमने माइक लेके अनाउंसमेंट किया कि भाई आ जाओ सेल हो रही है। सब लोग बोली में खड़े हो गए। अब हमने बोली से 10 रुपये से शुरू की है, अब 100 रुपये पे बोली जाके ख़त्म हो जाती है। तो ओवरऑल जो भी लोग खड़े हैं हमें उनकी बोली को ऑब्लाइज करना है। क्योंकि डिनाई हम कर नहीं सकते, क्योंकि जिसकी हाई बोली होगी उसके हक में हम विड्रा हो जाएंगे। तो जब हम हाई बोली, अब वो लोगों पे डिपेंड करता है कि हाई बोली ना दें, हमें तो उसकी बोली को एक्सेप्ट करना ही करना है। यानी आप ये मान रहे कि मिडिल मैन या आड़ती नाजायज मुनाफाखोरी करता है? वजह फरमा रही हैं भाई, एग्री। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।